हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो और जिस लड़के से हो तो बेहद शरीफ और ईमानदार हो। लेकिन आज जो लड़की है उसके 8 महीने पहले एक शादी होती है। उसके बाद अब लड़की जैसे ही अब ससुराल जाती है, अब पहली रात होती है। जो लड़के ने उस लड़की के साथ किया, अब जो भी सुनता है वो यही कहता है कि आखिर ऐसे कोई कैसे करता है। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर में एक इलाका लगता है सिरोल। दरअसल 16 जनवरी 2024 को अब एक लड़की थाने जाती है और उसके बाद थाने में जाने के बाद वो कंप्लेंट दर्ज कराती है। वो बताती है 8 महीने पहले उस लड़की की शादी होती है। उसके बाद अब उनके घर वाले बड़ी धूमधाम से उस लड़की की शादी करते हैं और लगभग 5 लाख रुपए दहेज में देते हैं। लेकिन अब जैसे ही शादी होने के बाद अब लड़की अगले घर में जाती है। अगले घर में भी खुशी थी और दोनों घरों में खुशी खुशी शादी होती है। अब जैसे ही पहली रात आती है, उसके बाद अब लड़का जैसे ही रात में आता है शराब पी कर आता है। उसके बाद अब कमरे में एंट्री करता है, लेकिन जो दुल्हन होती है वो इस चीज़ से अनजान थी कि इसने शराब पी रखी है। उसके बाद अब जैसे ही उसके नज़दीक लगता है, उसके साथ अब शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि शराब पी के है, लेकिन वो अप्राकृतिक ढंग से उसके साथ करता है, सारी गलत उसके साथ सेक्सुअल होता है। उसके बाद उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन अब ये सब करने के बाद वो सो जाता है। अब लड़की कहीं ना कहीं दर्द से कराह रही थी। लड़की अब रोती रहती है। अब जैसे ही सुबह होती है, उसके बाद अब वो उससे पूछती है कि ये सब कैसे, जो तुमने किया वो ठीक नहीं है। उसके बाद वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि उसको शायद किसी चीज़ का पता ही नहीं हो। लेकिन फिर वो कहता है ठीक है, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद अब इस तरह से नहीं होगा। लेकिन ये सब कहने के बाद अब जैसे ही अगली रात आती है, फिर से वो शराब पी के आता है और शराब पीने के बाद फिर से वही सब करता है, वही दरिंदगी करता है, फिर से रेप करता है और अप्राकृतिक ढंग से उसके साथ और फिर वो सारे फिजिकल रिलेशन बनाता है। लेकिन अब लड़की जो उसकी पत्नी होती है वो कहीं ना कहीं चीखती चिल्लाती है। अब फिर से वो पूरी रात दर्द से करा रही थी। उसके बाद वो उससे अगले दिन सुबह फिर से समझाती है, प्यार से समझाती है और ये सब बताती है कि ये सब जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। उसके बाद वो कहता है, उसके बाद उसका पति कहता है कि आज से मैं शराब को छोड़ रहा हूँ और ये सब आज के बाद नहीं करेंगे, जो भी करेंगे ठीक ढंग से होगा, लेकिन ये सब गलत काम नहीं करूँगा और शराब के हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसके बाद वो माफ़ी मांग लेता है और गलती स्वीकार कर लेता है। लेकिन उसकी पत्नी सोचती है आखिर आज इसने गलती तो मानी और आज के बाद कह रहा है कि शराब नहीं पीऊँगा, तो शायद अब पटरी पे आ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से उसने गलती मानी, अब जैसे ही सुबह गलती मानी, लेकिन फिर से शाम को शराब पी के आता है और फिर से उसके साथ ये सब करता है। लेकिन जैसे जैसे ये सब कर रहा था तभी वो मना भी करती है। उसके बाद वो जबरदस्ती ये सब अप्राकृतिक ढंग से ये सब करता रहता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, रेप करता रहता है पूरी रात। उसके बाद ये सब होने के बाद अब लड़की फिर से अब उसको समझाती है और फिर से रोने लगती है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब लड़की इसको समय समय पे समझाती रहती थी, लेकिन ये कभी समझ इसको आती थी और कभी इसको समझ नहीं आती थी। अब कभी शराब पी के आता था तो कभी नहीं पी के आता था। ये सब चलता रहता है। अब लड़की हिम्मत नहीं आ रही थी, ये सब सहन करती रहती है। उसके बाद अब लगभग कुछ टाइम बीतता है, लेकिन अब लड़की ताने सुनने लगती है। जिस तरह से अब वो घर से आई थी जो 5 लाख रुपए का दहेज लेके, उसके बाद कहीं ना कहीं अब दहेज के बारे में उसको ताने सुनाने लगते हैं, अब प्रताड़ित करते हैं। लेकिन अब लड़की क्या क्या सहन करती है। उसके बाद लड़की सोचती है कि इसको भी मैंने समझाया, लेकिन अब इसको समझाने का क्या फायदा है, और भी ताने मिलते हैं दहेज को लेके भी, और फिर जिस तरह से हर रात ये पी के आता है। लेकिन लड़की सोचती है अब ये सब सहन नहीं हुआ, वो हार थक के अपने घर चली जाती है, अपनी मायके चली जाती है। उसके बाद कुछ समय बीतता है, लेकिन ये जो इसका पति होता है इनके घर पहुंच जाता है और वहाँ भी इनकी बेइज्जती करता है, इनकी इंसल्ट करता है और उसके बाद अब फिर इनके साथ मारपीट करता है। अब लड़की ये सब पुलिस के सामने बताया। अब पुलिस सुन करके पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस लड़की की सारी बातें सुनती है और फिर मामला दर्ज करती है और आगे की कार्रवाई करती है।
लेकिन जिस तरह से अब लड़की के साथ ये दरिंदगी की कहीं ना कहीं शर्मसार है। अब ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।